एक बार कैंची से संबंधित बहस के दौरान महाराज जी ने कहा, तुम यह समझते हो कि हम जायदाद जोड़ रहे हैं और ज़मीन के मालिक बन रहे हैं। अरे हमें किसी चीज़ में कोई मोह नहीं है। हम हर एक चीज़ को त्याग सकते हैं, जैसा हमने लंका में किया था। ऐसा कहते ही महाराज जी की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। दोस्त, आपको बता दें कि तीनों लोक में सबसे कीमती होने के बावजूद हनुमान जी ने रावण की लंका जला दी थी। अपने उसी वास्तविक और आंतरिक स्वभाव को बाबा ने यहाँ पर उजागर कर दिया कि वही तो हनुमान हैं। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, उन्हीं हनुमान जी के स्वरूप बाबा नीम करौरी महाराज जी हर एक मानव जीवन के केंद्र में ईश्वरीय भाव को जगाने में निरंतर लगे हुए हैं। बाबा कहते हैं कि एक मनुष्य को अपने जीवन में उन बातों पर ज़्यादा केंद्रित होना चाहिए जो बातें अंत में जाकर ईश्वर से मिलती हों। अगर आप सार तत्व को ग्रहण कर लेते हैं तो आपको भौतिक अवस्थाओं में क्रियाकलापों में उलझने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं, चाहे वह क्रियाकलाप आपके ईश्वर के प्रति ही क्यों ना हो, जैसे कि पूजा करना, पाठ करना, भक्ति करना आदि आदि। महाराज जी कहते हैं कि जो मनुष्य सार तत्व के पीछे रहता है, जो मनुष्य वास्तविक सार को पकड़ लेता है, बस वह उसी क्षण से ईश्वर की उंगली पकड़ लेता है और भगवान का हाथ थामे। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई मनुष्य वापस पीछे आया हो। हर एक मनुष्य जीवन से परे अलौकिक गति में भी आगे ही जाता है। दोस्तों, आप में से भी कई लोगों के जीवन में ऐसा समय आ जाता होगा जब आप जीवन में इस बात पर उलझ जाते होंगे कि कौन सी पूजा करूं, कौन सा मंत्र पढ़ूं, कौन सी भक्ति करूं। या फिर कई बार आपको आप ही के घर परिवार के सदस्य, रिश्तेदारों, दोस्तों, मित्रों के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसे सुझाव दिए जाते होंगे जिन पर अमल कर पाना उस समय आपको समझ नहीं आता। आपको लगता है कि कितना कुछ करना पड़ता है इस धरती पर आखिर हमें, वो भी ईश्वर के लिए। अगर कभी आपके जीवन में भी ऐसी स्थिति बन जाए तो आपको बस करना है एक ही काम, आपको उस गतिविधि का सार तत्व पकड़ना है। सार तत्व जो होता है वह वास्तव में ईश्वर का ही रस होता है। अगर आपने ईश्वर के रस को धारण कर लिया तो फिर आपको यहाँ पर कुछ और करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उदाहरण के लिए, अगर कहीं पर विवाह हो रहा है तो उस विवाह के अंदर न जाने कितनी गतिविधियां जुड़ी होती है, कितने लोग जुड़े होते हैं, कितने स्तर की उसमें योजनाएं जुड़ी होती हैं, परंतु उस विवाह के अंदर उसका मुख्य सार तत्व क्या होता है? हिंदू धर्म के विवाह में मुख्य सार तत्व होता है अग्नि के फेरे लेना। अगर अग्नि के फेरे ही ना हो तो चाहे आप कितने ही दिनों की विवाह योजना में लगे हुए क्यों ना हो, चाहे किस स्तर के प्रयत्न आप करने में क्यों ना जुटे हों, अग्नि के साक्षात फेरे ना लेने की स्थिति में वे सारे के सारे भावहीन हो जाते हैं, मानहीन हो जाते हैं, अस्तित्वहीन हो जाते हैं। परंतु अगर विवाह में कोई भी गतिविधि ना हो, कोई भी उसकी योजनाएं ना हो, फिर भी अगर कोई मनुष्य अग्नि के फेरे लेकर विवाह कर लेता है तो उसका विवाह संपन्न कहलाता है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जीवन के अंदर अगर आप लोगों को भक्ति के मार्ग पर कुछ गतिविधियां करते देखते हैं, आप दूसरों को देखते हैं कि वो इतना ईश्वर के प्रति कर रहे हैं, वो इतना दान पुण्य कर रहे हैं, वो इतनी पूजा यज्ञ हवन कर रहे हैं और मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। महाराज जी कहते हैं कि ऐसे समय में आपको तुलनात्मक दृष्टि से हमेशा बचना चाहिए। वो तो वो करेंगे जो उनका उस समय मस्तिष्क कहेगा, परंतु आपके पास में तो बुद्धि है, विवेक है। आप कम से कम अगर वो नहीं कर सकते हो तो उनके द्वारा किए गए सारे क्रियाकलापों का सार तत्व पकड़ लीजिए। सार तत्व ही वास्तव में वह सीढ़ी है जिसके पायदान पर चढ़ते हुए आप धीरे धीरे भक्ति को धारण किए हुए ईश्वर के नज़दीक जाने लगते हो। महाराज जी किस प्रकार अपनी ही लीलाओं में अपने भक्तों को सार तत्व की गहराई समझा देते हैं, इसे जानने के लिए आइए सुनाते हैं आपको बाबा की एक सत्य घटना। दोस्तों, ये घटना महाराज जी के शरीर रहते हुए सन 1973 में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की थी। सभी पश्चिमी भक्तों ने उस दिन व्रत रखा था और भगवान कृष्ण के कीर्तन भी उन्होंने किए। आधी रात को महाराज जी की आरती भी की गई। अपने कमरे की बंद खिड़की से सभी को महाराज जी जाने के लिए कहते रहे, फिर भी लोगों ने वहां पर रुककर खिड़की के बाहर खड़े भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन किया। काफ़ी देर तक महाराज जी की बंद खिड़की के बाहर खड़े हुए कीर्तन करते करते भक्त जब नहीं वहां से हटे
तो कुछ समय बाद में बाबा ने वह खिड़की खोल दी। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उन्माद में रचे बसे उन भक्तों ने देखा कि महाराज जी की आंखों से तो झरझर आंसू बह रहे हैं। बाबा सूखे हुए होठों से बिल्कुल चुप थे। कुछ भी महाराज जी ने नहीं कहा, बस खिड़की के पास में अंदर खड़े होकर कमरे में बाहर से आते उस अलौकिक कीर्तन को सुनते रहे। उसी समय बड़ा चमत्कार हुआ। अचानक से बादल घिर आए, अचानक से तेज बिजलियां कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे सारे देवतागण ऊपर से फूलों की बरसात कर रहे हों। सब कुछ एक बहुत ही पवित्र शकुन की तरह लग रहा था। उन्हीं दिनों महाराज जी ने एक प्रख्यात पंडित को कैंची मंदिर में नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का पाठ करने के लिए भी रखा हुआ था। वह पंडित श्रीमद् भागवत का पाठ तो कर रहा था, परंतु उसे खुद ही उस पाठ में कुछ समझ नहीं आ रहा था और इसी कारण से बीच बीच में पाठ रोककर वह हरे कृष्ण मंत्र का जाप भी कर रहा था। वहाँ पर उपस्थित अन्य विदेशी भक्तों को तो उसका पाठ ही भक्ति कीर्तन लग रहा था, क्योंकि उन्हें अन्य भाषा समझ नहीं आती और वह पाठ करने वाले पंडित को श्रीमद् भागवत समझ नहीं आती। दोनों ही तरफ की इस उलझन में बस एक आनंद का उन्माद था। सभी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप में झूम रहे थे और उसी गति में बीच बीच में वह पंडित रोक रोक कर हरे कृष्ण का जाप कर लेता। महाराज जी भी वहीं तख्त पर विराजमान थे, कीर्तन के साथ साथ में इधर उधर हिलते डुलते झूम रहे थे। बाजू में ही रामदास महाराज जी के श्री चरणों में बैठे थे। तभी महाराज जी ने झुककर रामदास से पूछ लिया, बोले, अरे ये पंडित क्या कर रहा है? दोस्तों, रामदास चूँकि विदेशी भक्त हैं और उन्हें यहाँ की भाषा ज़्यादा समझ नहीं आती, अतः वह पंडित जो श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहा था, उसके पाठ में पढ़े जाने वाले कुछ भी श्लोक रामदास को समझ नहीं आ रहे थे। लेकिन जब महाराज जी ने पूछा कि ये पंडित आखिर क्या कर रहा है, तो रामदास ने बस एक ही उत्तर दिया, हरे कृष्ण मंत्र। तब महाराज ने रामदास के सिर पर हाथ रखा और बोले, वाह रामदास, तुमने तो सार तत्व सुन लिया। ऐसा कहकर बाबा ने रामदास के सिर पर एक छोटी सी थप्पी लगाई। दोस्तों, इतने भक्तिमय माहौल के बीच रहते हुए भी, भगवान श्री कृष्ण के पावन दिवस पर श्रीमद् भागवत का पाठ होते हुए भी उन विदेशी भक्त रामदास को जब वहाँ पर होने वाली कोई भी घटना गतिविधि कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, तो भी उनका ध्यान पूर्ण रूप से केंद्रित था और उन्होंने सार तत्व यानी कि हरे कृष्ण मंत्र को धारण कर लिया। रामदास के द्वारा सार तत्व को ग्रहण कर लेना ही महाराज जी ने वास्तविक भक्ति बताया है। बाबा कहते हैं कि चाहे तुम ईश्वर के लिए कितने ही कर्मकांड कर लो, चाहे तुम भगवान को रिझाने का समझते हुए कितनी ही प्रकार की स्तुति गुणगान कर लो, लेकिन अगर तुमने अपने ही भगवान का सार तत्व ग्रहण नहीं किया तो वास्तव में तुम भक्ति में कहीं आगे नहीं जा रहे होते हो, वहीं के वहीं गोल गोल चक्कर काट रहे होते हो। अब सार तत्व क्या होता है, इसे बड़ा आसान तरीके से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आपके घर में भगवान शिव की पूजा हो रही है। भगवान महादेव की पूजा में आपको भी पता है कि किस तरह से शिवलिंग की आराधना होती है, पूजा होती है। भगवान शिव की भी पूजा अर्चना होती है। तरह तरह के मंत्रोच्चारण के साथ में उन्हें भोग प्रसाद किया जाता है। कई तरह की गतिविधियां इसमें सम्मिलित होती है। हो सकता है कि आपको उन पूजा पाठ की गतिविधियों में कोई ज्ञान ना हो या फिर कोई रुचि ना हो। तब ऐसे समय में आपको विचार आएगा कि मैं क्या वास्तव में भगवान शिव की भक्ति कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो ये सब कुछ नहीं आता। उस समय अगर आपने हृदय से सिर्फ भगवान शिव का शिव नाम ही ग्रहण कर लिया, उसी पर आपने अपना ध्यान टिका दिया और होने वाली सारी गतिविधियों में बार बार उसी शिव को केंद्रित कर लिया, तो वास्तव में आप उन सारे कर्मकांडी भक्तों से आगे निकल जाते हैं। वास्तव में आपकी भक्ति सफल हो जाती है, क्योंकि आप उस शिव पूजा का सार तत्व यानी कि शिव को ही धारण कर लेते हो। यही बात महाराज जी हमेशा अपने भक्तों से कहते हैं कि जीवन के अंदर चाहे तुम किसी भी प्रकार की पूजा विधि को क्यों ना अपनाओ, चाहे तुम किसी भी प्रकार से अपने ईश्वर को रिझाने के लिए नई नई योजनाएं क्यों ना बनाओ, परंतु अगर तुमने सार तत्व को ग्रहण नहीं किया है तो वो सारी की सारी यहीं पर धराशायी हो जाती हैं। इसीलिए अपने जीवन के अंदर ईश्वर के सार तत्व के प्रति आपका ध्यान हमेशा लगा रहना चाहिए, वहीं पर केंद्रित होना चाहिए। आपके जीवन का मुख्य प्रयोजन ही
ईश्वर का सार तत्व होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि महाराज जी की इस शिक्षा के द्वारा आप भी अपने जीवन में ईश्वर के सार तत्व को ज़रूर ग्रहण करेंगे। आशा करते हैं कि आपको आज का ये अलौकिक वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीप करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।